समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जब आगमन होता है तो यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं इस बात को लेकर कि घोसी में अब महासंग्राम जो है विधानसभा का आखिर किसके पाले में जाए। दीजिए मैं थोड़ा सा बीच में लोगों को रोकने की कोशिश करूंगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो चॉपर है यहाँ से हवाई उड़ान भरता हुआ आप बीच में वो तस्वीरें मैं आपको रोक कर दिखा रहा हूँ। आप देखें किसकी बात? विधायक की। विधायक चोर है। ये घोसी की जनता कह रही है कि विधायक चोर है। विधायक चोर था? चोर है या चोर है? विधायक चोर था? बात कर दी नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, मानते हैं विधायक को नहीं संभाल पाए? मेरी बात नहीं मानेंगे? विधायक नहीं संभाल पाए? पत्रकार बंधु मेरी बात को सुनिए जी। कह रहे हैं जो अपने विधायक को नहीं संभाल पाया वो कैसे देश को संभालेगा, कैसे प्रदेश को संभालेगा? जी जी आपकी बात सही है। ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं, करोड़ों रुपए का घाटा हो जाता है। सर मेरी बात सुनिए यह तो सही है, गलती हो गई थी। बाप का बेटा के उनके तैयार में दुविधा बा। तो यार अंदर की बात बताई थी। अंदर की चला गया तो बेईमान हो गया। नहीं, बेईमान था, बेईमान है, बेईमान रहेगा। बेईमानों को समाजवादी पोषित क्यों करती है? पोषित नहीं करती है, 85 की बात टिकट देती मैं है। 85 की बात करता हूँ। 1.5 लाख वोटों से हराएगी घोसी की जनता। चलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव। सा बेईमानी करके रखा है और इसको डर थी कि अगर कहीं मैं भाजपा में नहीं गया। ऐसे बेईमानियों को अखिलेश जी टिकट कैसे दे देते हैं? अरे तब तो बात करते थे 85 की ना। रहा हूँ आपसे, मैं विकास पे भी बात करूंगा, कार्य पे भी बात करूंगा। आप आजमगढ़ का जिक्र किए हैं कि वहाँ से 10 विधायक हैं, तो आजमगढ़ में भाजपा का एक, वो कहना तो मैं नहीं चाह रहा हूँ, वहाँ से सांसद का चुनाव जीते हैं और बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे कि विकास कर दूंगा, एम्स लाकर आजमगढ़ खोल दूंगा। भाजपा वालों से साथी आप नहीं पूछते हैं। पहली बात, यह सरकार की एक योजना चली है कि जो सरकार जो सत्ता में विधायक रहेगा उसको हर साल 5 करोड़ अलग से दिया जाएगा। एक मिनट वो तस्वीर लीजिए, मैं थोड़ा सा बीच में लोगों को रोकने की कोशिश करूंगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो चॉपर है यहाँ से हवाई उड़ान भरता हुआ आप बीच में वो तस्वीरें मैं आपको रोक कर दिखा रहा हूँ। आप देखें कि यहाँ से जनसभा को संबोधित करने के बाद अब अखिलेश यादव यहाँ से निकल चुके हैं और इसके बाद यहाँ की जनता का मन मैं टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में वो तस्वीरें मुझे दिखानी पड़ी। जी बताएं। तो जो इस समय सरकार चल रही है बीजेपी की सरकार की एक स्कीम आई है और उसको पत्रकार बंधु आप भली बात जानते होंगे। जो सत्ता का विधायक है उसको हर साल 5 करोड़ अलग से दिया जाएगा और जो विपक्ष का विधायक है उसको 5 करोड़ नहीं दिया जाएगा। तो यह बताइए सत्ता पक्ष के विधायक का और विपक्ष के विधायक का कैसे विकास की बात बराबर आप कर सकते हैं? यह बात बराबर आप नहीं कर सकते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी बिजली पे कार्य किए थे। सड़क की जो बात की है मेरे छोटे भाई से, मैं सड़क पे भी आ जा रहा हूँ। अगर आज तक जो बिजली का प्लांट यहाँ लगा है आदरणीय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के हाथों द्वारा लगा गया है और उस प्लांट को अगर आगे बढ़ाने वाला इस प्रदेश का कोई महबूब नेता, युवाओं का महबूब नेता किसी ने आगे बढ़ाया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया। भाजपा के लोग बता दें कि प्रदेश में कितने विद्युत उपकेंद्र चाहे विद्युत पैदा करने वाली। इस हिसाब से तो विकास का जिस तरीके से आप जखीरा गिना रहे हैं तो सरकार ही नहीं जानी चाहिए थी। मैं 22 में सरकार जनता क्यों नकार दे? सर मैं बता रहा हूँ, सरकार हमारी गई नहीं है, सरकार गई नहीं है, लेकिन इसको बहुत चालाकी से जैसे अभी एक हमारे महोदय थे ये 22 के चुनाव में गठबंधन किए थे, 17 सीट उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको दिया। लेकिन 17 सीट पे वो बता दें अपने और अपने बेटों को लड़ाने के बाद एक भी राजभर को लड़ाए, एक स्वर में 25 जातियों का नाम लेते हैं, कोयरी को लड़ाए, मल्लाह को लड़ाए, बता दीजिए किसी चौहान को लड़ाए, नहीं लड़ाए बस। और एक आए हैं कह रहे हैं कि भगवान राम को हमने खेकर पार कर दिया और अब बीजेपी की नैया को पार कर दें। अभी हमारे इसी विधानसभा में घोसी के एक चेयरमैन आए हैं बेचारे, वो निषाद जात से हैं और जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनके विरोध में यही गए थे, उनकी नैया को क्यों बोलना चाह रहे थे। मैं निषाद भाइयों से कह रहा हूं कि ऐसा धोखा देने वाले नेता से सतर्क हो जाओ जो अपने भाई को हराने के लिए जाकर के टाउन एरिया में प्रचार करता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं नेताजी कह रहे हैं जो अपने विधायक को नहीं संभाल पाया वो कैसे देश को संभालेगा, कैसे प्रदेश को संभालेगा। जी आपकी बात सही है। ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं, करोड़ों रुपए का घाटा हो जाता है। सर मेरी बात सुनिए, यह तो सही है,
गलती हो गई थी। मानते हैं ना नहीं विधायक को नहीं संभाल मेरी पाए? बात सुनिए। नहीं मानते हैं विधायक को नहीं संभाल पाए? मेरी बात नहीं सुनिए, मानेंगे? नहीं सर, विधायक नहीं संभाल पाए? पत्रकार बंधु जी। मेरी बात को सुनिए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिल्कुल। इनको डर था, ओम प्रकाश जी को डर था, ईडी लगा देंगे, सीडी लगा देंगे, जेल में चला जाएंगे, इसलिए यह बेईमानी करके पैसा बेईमानी करके रखा है। और इसको डर थी कि अगर कहीं मैं भाजपा में नहीं गया। ऐसे बेईमानियों को अखिलेश जी टिकट कैसे दे देते हैं? अरे तब तो बात करते थे 85 की ना, वो कहते थे कि 85 को मंच पे बैठने नहीं दिया जाता है। उस बेईमान से पूछिए कि आज 85 को कैसे मंच पे भाजपा वाले आज जो चला गया तो बेईमान हो गया? नहीं, बेईमान था, बेईमान है, बेईमान रहेगा। बेईमानों को समाजवादी पोषित क्यों करती है? पोषित नहीं करती है, 85 की बात टिकट देती मैं है? 85 की बात करता हूँ, अल्पसंख्यकों की बात करता हूँ। यह जो मेरे नहीं करेंगे। किसकी बात? विधायक की। विधायक चोर है, ये घोसी की जनता कह रही है कि विधायक चोर है। विधायक चोर था? चोर है भैया चोर है। विधायक चोर था? क्या बात कर दी है? तो अंदर की बात बता दिया। सर मैं आपके चैनल से, आपके चैनल से मैं अपने घोसी की जनता के तरफ से और आपके सहयोग से या बीजेपी वालों को बताना चाह रहा हूँ कि जो रात रात में गांव में घूम रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, पैसा भी जाएगा। और जो खेत में उतर रहे हैं, वो जूता साफ करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो जूता साफ करने के लिए स्वतंत्र देव सिंह आए थे, आज तक किसी खेत में नहीं गए हैं। लेकिन यह घोसी की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि घोसी की जनता ने आज उत्तर प्रदेश के 40 मंत्रियों को ला करके खेत में उतार दिया है। और यह घोसी की जनता उतारने के बाद बताने जा रही है कि योगी जी, मोदी जी और स्वतंत्र देव जी आपको चुनाव 1.5 लाख वोटों से हराएगी यह घोसी की जनता। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव, पिछड़ा प्रकोष्ठ मऊ का। राजभर जी कहते हैं अहिरवन की बुद्धि। हाँ भैया, ये बताइए कितना सच्चाई है, जरा हम भी जानना चाह रहे हैं। कितने यादव लोग हैं इसमें भैया? जरा हाथ उठा दीजिए, यादव लोग कितने लोग हैं? जरा एक बार बता दीजिए। अब ये बताइए राजभर साहब, बुद्धि कहाँ है आपकी? यादव जी बुद्धि कहाँ है? मस्तिष्क में। कै बजे खुलती है? एकदम 24 घंटा। कै बजे? यादव जी और यादव जी कहाँ से इधर हाथ उठाए थे? पहले तो ओम प्रकाश राजभर के ही ना मालूम बा कि बुद्धि कहाँ रहे। पहले तो उनके फेल करता, और ओम प्रकाश राजभर ऐसा के उदल बदलू बा, जहाँ मलाई मिली वहाँ चल दी। हाँ, वो तो हर समय कहना कि उनका तो बुद्धि खुद फ्री हो गई, उनके पते ना कि असल बाप का बेटा के है। हाँ, उनके तो यहाँ दुविधा बा। तो यार अंदर की बात बताई थी। अंदर की बात नहीं, बाहर बाहर मंच से देते हैं, जहाँ लाखों की जनसंख्या रहती है, 50,000 की भीड़ रहती है, वहाँ से वो ये चैलेंज करते हैं कि मैं असल बाप का बेटा को उनको सफाई पहुँचा दूँ। इसके पहले योगी बाबा को भेज रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री को भेज रहे थे, भले हम किसी पार्टी के हैं। आज भी अगर कोई विधायक यहाँ हो जाएगा तो हम कहेंगे अगर हमारा विधायक है, आप पूछेंगे यहाँ का विधायक कौन है, हम उसी को बताएंगे। यही तो बता दीजिए, बुद्धिया कै बजे खुलती है? बुद्धिया ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करा था, पता चल जाएगा। तो 12 बजे के बाद बताए थे। हाँ, वो तो 12 बजे के बाद बताए थे। 12 बजे की बात नहीं, अभी छोटा सा लड़का बता रहा है, 12 साल का नवरत्न यादव, इसी घोसी विधानसभा में घूम रहा है और बता रहा है कि हमारी बुद्धि कब से कब तक खुल रही है। आप बार बार उससे पत्रकार बंधु डिबेट कर रहे हैं, वो जरूर आपको पत्रकार बंधु, आप वो हमारे 85 के नेता हैं, उन पे मैं कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वही मंच से कहते हैं कि यादवों की 12 बजे बुद्धि खुलती है, और वही मंच से कहते हैं कि राजभरों का हक यादव ले लिए। तो पत्रकार बंधु उनसे पूछिए, जब 12 बजे यादवों की बुद्धि खुलती है तो राजभरों का हक यादव कैसे ले लिया? इसलिए वो पगला गए हैं। हमारे नेता हैं काजल निषाद, बड़े तर्कपूर्ण वाली बात कर दी। काजल निषाद जी हमारी नेत्री हैं, जो बहुत कम चुनाव हारी तो नहीं थी, सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव हरा दिया गया गोरखपुर के मेयर का। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि संजय निषाद जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, इन लोग को कोई गलत इंजेक्शन डॉक्टर लगा दिया जो पढ़ा लिखा नहीं था, इनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और आपके चैनल से मैं निवेदन कर रहा हूं सर, अगर कोई MBBS डॉक्टर कोई बढ़िया होगा तो घोसी की जनता चंदा लगा करके और इन दोनों लोग के दिमाग का दवाई कराएगी। जरा वही जनता ये भी जानना चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कौन सा डॉक्टर इंजेक्शन लगा दिया था जो बार बार बेतुका बयान करते हैं। सर
मैं बता रहा हूँ इस धरती पे जन्म देने वाला मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा पहला भगवान हो हुए, गॉड ऑफ फादर मेरे हो गए। लेकिन संविधान यह देश किसी राजा का संविधान दिया हुआ से नहीं चल रहा है। यह मेरे देश को संविधान दिया मेरे बाप और माता के बाद अगर कोई मेरा भगवान है। नहीं, संविधान का हम भी सम्मान करते हैं, आप भी करते हैं, बात कुछ और है। नहीं सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं मेरे माँ और बाप के बाद मेरा अगर दूसरा भगवान कोई है इस धरती पे किसी को मानता हूँ तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मानता हूँ। और पूरे भारत के जितने अल्पसंख्यक हैं और चाहे भारत के निवासी हैं, सभी लोग मेरे भाई बहन माता। नहीं, आप मानिए, आप भगवान मानिए, किसी को आपत्ति नहीं है, वो भी हमारे सम्मानित हैं, सबके सम्मानित हैं, सब उनको मानते हैं। उन्होंने वो काम किया है देश के लिए जो शायद कोई कई जन्मों में नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी की दूसरी की भावनाओं को आहत करने का हक कौन देता है? नहीं कौन देता है किसी के दूसरे के भावनाओं को हक कौन देता है आहत करने के लिए? लेकिन उस आदमी को कौन हक दे देता है कि वह 85 के और अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत करता है? यह बताइए। मेरे देश में पढ़ाई की बात होनी चाहिए, मेरे देश में स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, सुरक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। अभी आप मेरे एक भाई से पूछ रहे थे कि अपना रोजगार खोलो। अच्छा, जो B.Ed कर लिया है साथी, B.Ed कर लिया है, जिसका बाप हार तोड़ मेहनत करके ठेला खींच करके खेत में मट्टी बिक करके 24 घंटा पावरलूम पर जग करके और वो इस हाथ से अपने बच्चे को BDC कराया, B.Ed करवाया, PhD करवाया कि मेरा बच्चा कमाएगा। सर, आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा बाप तो किस तरह रात दिन जग करके पढ़ाया है, क्या मैं भी B.Ed करके और PhD करके पकौड़ा तलूं? अगर इस कोपागंज में जितने BTC और B.Ed वाले हैं, मेरे साथ में यही BTC किए थे हम लोग। मैं खुद का काला यहाँ मऊ से डाइट का मैं प्रशिक्षु रहा हूँ BTC का। मेरा यही कई साथी हैं, कई साथी मेरे साथ BTC किए हैं। यह बताइए कि अगर पूरे BTC और B.Ed के लोग जुट कर पकौड़ा तलने लगे तो खरीदेगा कौन? सरकार तो बात कर रही है, नरेगा के मजदूरों को बुला करके नियुक्ति पत्र दे रही है। हम लोग अंधे हैं? हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? समझा रही है। अभी 51,000 नियुक्ति पत्र दिए हैं, नरेगा के मजदूरों को बुलाकर नियुक्ति पत्र देते हैं। अब ये बताइए, घोसी में चुनाव में अंतर कितने वोटों का रहने वाला है? सर, मेरे समझ से तो 1 लाख से ऊपर से यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। चलिए, तो ये समाजवादी पार्टी के तमाम और सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जब आगमन होता है तो यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं इस बात को लेकर कि घोसी में अब महासंग्राम जो है विधानसभा का आखिर किसके पाले में जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।